नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का विजिटिंग कर रहे हैं और आपके सामने दिख रहा है शेख मोहम्मद बिन जायद साहब जो दुबई के शेख हैं। और स्पेशली कहा जाए भारत और यूएई के रिलेशन का तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंट्रीज के लिए। अभी रिसेंट में मोदी जी जो है फ्रांस गए, फ्रांस में कई सारे एग्रीमेंट हुआ, डील हुआ और कहीं ना कहीं आपको 14 जुलाई बैस्टाइल डे जो फ्रेंच डे जो है सेलिब्रेट होता है उसमें मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर्स के तौर पर जो इनवाइट किया गया था। लेकिन भारत से फ्रांस जाने के बाद कई सारा इंपॉर्टेंट डिफेंस में डील हुआ। आपको याद होगा दोस्तों राफेल में भी 2016 के बाद से जो काफ़ी न्यूज़ पे था, 17 के बाद से काफ़ी न्यूज़ पे था। और राइट नाउ फिर क्या हुआ कि राफेल जेट सबमरीन्स पे डील हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। और कहीं ना कहीं फ्रांस हमारे लिए डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पोजिशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए दोस्तों। इसका कई सारा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग एक दूसरे कंट्री का सिग्निफिकेंस समझेंगे, क्या राइट नाउ चैलेंजेस है वो देखा जाएगा और इसके साथ साथ क्या क्या एरियाज है जहां पर ये दोनों कंट्री आपस में बिजनेसेस करती है दोस्तों या पार्टनरशिप करती है। कहीं ना कहीं दोस्तों जब मोदी जी 2014 के बाद से भारत में जब पावर में आए थे तो 2015 से लेकर के अब तक और उससे पहले तक मतलब भारत के पहले वो प्रधानमंत्री बने हैं जो लगभग 34 ईयर्स तक मतलब कि कोई भी जो है यूएई जो है विजिट्स नहीं किया गया था दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमेंबर रखिएगा पॉइंट। और अगर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन जायद साहब का तो पहले ये थे आपका मिलिट्री ऑफिसर्स थे और फिर बाद में ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एयरफोर्स में पायलट बने और इसके साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते अपना मिलिट्री पावर को जो है हाई टेक्नोलॉजी पावर में जो है इन्होंने कन्वर्ट किया। और ये उस सोच विचार के हैं दोस्तों जो अपने कंट्रीज को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो डेस्टिनेशन है जो पूरे वर्ल्ड में हर टूरिस्ट के लिए बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन माना जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ जो कल का जो विजिटिंग है मोदी जी का तो कमिंग मंथ्स में दोस्तों COP28 यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट्स का भी मीटिंग होने वाला है जो होस्ट करने वाली जो कंट्री है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और कहीं ना कहीं ये जो विजिटिंग है भारत का ये काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में हमारा रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट होगा भारत का उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर जो है मोहम्मद बिन जायद साहब को जो है बुलाया जा रहा है। ये भी एंगल आपको रिमेंबर रखना है। अब सवाल यहां पर मन में है कि आखिर क्यों मोदी जी और मोहम्मद बिन जायद के बीच में इतना अच्छा सा कोऑपरेशन एंड रिलेशन है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जियोपॉलिटिक्स में दो चीज हमेशा याद रखिएगा। एक तो है पहला इकोनॉमिकल एंगल कि ये कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कितना अच्छा जो है ट्रेड मतलब कि डील कर रही है और कहीं ना कहीं उस कंट्री से भारत को क्या फायदा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रैटेजिकल मतलब कि डायमेंशन यानी कि स्ट्रैटेजी के वाइज कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए रिसेंट्स में क्या हुआ, आप ऑलरेडी मैंने ये चीज शेयर किया आपसे और लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस का आर्टिकल था कि हु इज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान साहब। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पहले ये मिलिट्री ऑफिसर्स थे, देन ये पायलट बने और अभी राइट नाउ अपने देश में कहा जाए कि हाई टेक्नोलॉजी पावर की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को लेकर के चलना इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस पार्टिकुलर मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट डील है दोस्तों वो क्या है मालूम है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम दैट मीन्स लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम LCSS which is also most important। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है रिसेंटली सीन इन न्यूज LCSS व्हाट इज सी स्टैंड्स फॉर। ये नॉर्मल लेवल पे पूछा जा सकता है लेकिन यूपीएससी में इसके अबाउट पूछा जा सकता है कि LCSS है क्या। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है दोस्तों वो क्या होता है कि मान लीजिए भारत जो रुपीस में जो ट्रेडिंग करता है और इसके साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो UAE दिरहम में ट्रेडिंग करता है। अब क्या होगा कि डोमेस्टिकली दोनों करेंसी जो है एक दूसरी कंट्री जो है एक्सेप्ट करेगी दोस्तों। यानी कि भारत जो है रुपीस देगा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो दिरहम देगी और ये दोनों एक्सेप्टेबल रहेगा दोस्तों। इस पार्टिकुलर मीटिंग में ये सबसे बड़ा डील है दोस्तों लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम्स का विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको याद होगा दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन रुपीस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कई सारा और भी एंगल है जो आगे इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए नॉर्मली क्या था
कि एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद बिन जायद साहब, कई सारा इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, कई सारा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, इकोनॉमिकल कंसर्न है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है और भी कई सारा एंगल है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो शेख साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, ये आखिर भारत की ओर इतना झुके हुए क्यों हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है, ये आखिर भारत की ओर झुके हुए क्यों हैं? आपको याद होगा कि काफ़ी दिनों पहले यूनाइटेड अरब अमीरात या सऊदी अरब कह सकते हैं, इन लोगों का जो है ईरान से बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट चलता था। कहीं ना कहीं ये जो लोकेशन है आपका, ये आपका सुन्नी डोमिनेटेड है और ईरान कहीं ना कहीं शिया डोमिनेटेड है। लेकिन आज जाकर के क्या हुआ कि ये दोनों कंट्री जो आपस में अच्छा रिलेशन बनाई, ट्रेड रिलेशन बनाई और जो भी झगड़ा था सुन्नी एंड शिया का, या जो भी कंट्रोवर्सी था उससे दूर निकल करके सामने आई, बिकॉज इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बीच में दोस्तों ईरान हमेशा एक थ्रेट देता है। ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो हमेशा बात करता है कि इसको हम ब्लॉक कर देंगे। इस डर से क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साथ साथ जो आपका ये जो सऊदी एंड यूएई का जो मतलब कि ये जो नेशन है कंप्लीटली, तो ये हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं वो एरिया अगर ब्लॉक हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो वहां से जो कार्गो शिप और ट्रेडिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा ओवरऑल। तो भारत की तरफ से झुकने का सबसे मेन कारण क्या है कि भारत और ईरान का बेहतरीन रिलेशन है और बेहतरीन ट्रेडिंग भी होता है, और कहीं ना कहीं भारत जो है ईरान से काफ़ी ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट भी करता है ओवरऑल। तो आज हम भारत और यूएई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उसको समझेंगे, इकोनॉमिकल एंगल समझेंगे, और जो महत्वपूर्ण चीज़ इस मीटिंग्स में हुआ वो ऑलरेडी मैंने आपसे साझा किया, शेयर किया दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इन दोनों कंट्रीज के मैप का, तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाता है अरेबियन सी, और जस्ट यहाँ पर आपका अबू धाबी, और यहीं पर जो है मोदी जी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आपको रिमेंबर रखना है पर्शियन गल्फ, और इसके साथ साथ आपको जीसीसी भी रिमेंबर रखना है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो विजिटिंग है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, तो यहाँ का कनेक्शन कहाँ से हुआ? आपका भारत से हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एरियाज का, जिसमें पहला जो एरिया है दोस्तों वो आपका है इकोनॉमिकल रिलेशंस। और अगर हम बात करें जब से मोदी जी मतलब के पावर में आए हैं, तो साल 2015 से 16 के बीच में भारत और यूएई के बीच में जो ट्रेडिंग था वो लगभग आपका यूएस डॉलर 50 बिलियन का था साल 2015 और 16 में। और ये जो ट्रेडिंग है, इकोनॉमिकल जो पार्टनरशिप है, ये बढ़ करके लगभग साल 2021 और 22 के आसपास ये हो गया लगभग आपका 85 यूएस डॉलर बिलियन। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है दोस्तों कि 2022 में G20 का समिट हो रहा था और उसको होस्ट भारत कर रहा था, और सितंबर में जो है न्यू दिल्ली में इस G20 समिट का फाइनल जो है प्रोग्राम होने वाला है। और भारत का यहाँ पर ये मेन टारगेट है कि यूएई के साथ हमारा जो टारगेट है, डीलिंग है, ये 85 यूएस डॉलर बिलियन से ये हो जाए लगभग आपका 100 यूएस डॉलर बिलियन। ये मेन टारगेट है दोस्तों। और इस प्रोग्राम या इस मीटिंग का सबसे मेन कंसर्न ये भी है दोस्तों कि 100 यूएस डॉलर बिलियन हमारा जो है ट्रेडिंग हो जाए, किससे? भारत और यूएई के बीच में। इसके साथ साथ कई सारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से आपको याद होगा दोस्तों कि UAE अकाउंट्स फॉर 8% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स, यानी कि भारत जो है UAE से जो है 8% जो है लगभग जो है क्रूड ऑयल जो है वो खरीदता है। इसके साथ साथ 5th लार्जेस्ट जो है आपका सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया है। और अगर हम बात करेंगे कि भारत में 5वां लार्जेस्ट जो क्रूड ऑयल होता है उसका सप्लायर कौन है, तो आपका UAE है। ये भी रिमेंबर रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ 2 पॉइंट और भी रिमेंबर रखना है आपको कि अगर हम बात करेंगे कि यूएई के लिए जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री है, तो वो आपका हमारा प्यारा सा भारत है। यानी कि यूएई में जो है मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी सामान को, और वो हम अरब के लिए हम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बने हुए दोस्तों। ये भी एंगल आपको समझना है। इसके साथ साथ FDI विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। आपको पता है कि भारत के कई सारे लोग जो है अरब में या मिडिल ईस्ट में जो है काम करने जाते हैं, और वहाँ से जब वो पैसा कमा करके हमारे देश में जब वो भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उसको हम लोग नॉर्मल रेमिटेंसेस कह सकते हैं दोस्तों। तो उस मामले में भी क्या है कि अरब की जो कंट्री है मैक्सिमम, तो UAE का भी जो है पहला नाम आ जाता है रेमिटेंसेस में। तो ये भी एंगल आपको सोच समझ के अच्छे से देख के चलना है।
इसके बाद आपका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो है यूएई के साथ जो है ट्रेड एंड कॉमर्स का जो रिलेशन है काफी तगड़ा और काफी स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं वहां पर जाके काम करते हैं और वहां से जो रिमिटेंसेस भेजते हैं यहाँ पर, वो भी काफी स्ट्रांग होल्ड एंड स्ट्रांग पोजीशन पे है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। देखिए, another significant pillar of India and UAE ties is reflected in their growing cooperation in security and defense sectors. With the spread of radicalism in Gulf and South Asia, India looks to enhance security cooperation with UAE to counter terrorist threats and combat radicalization. और भारत के लिए यूएई भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है आपका रेडिकलाइजेशन का एंगल, और उसके साथ साथ आपका जो है एंगल इकोनॉमिकल एंगल, ये भी आपको देख के चलना है। और कहीं ना कहीं अरब के लिए भी जो है भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस पार्टिकुलर डील में दो इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखिएगा, लोकल करेंसी का सेटलमेंट्स और कहीं ना कहीं $100 बिलियन का जो ट्रेडिंग है इसको अचीव हम लोग को करना है दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक आपका एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल एंगल आता है, और आपको याद होगा हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है उसका एक बेहतरीन प्रोग्राम है जिसका नाम है लाइफ, LIFE लाइफ। और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि लाइफ का पूरा नाम क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर बताना है दोस्तों कि लाइफ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, और साथ साथ इसका क्या वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत और यूएई के बीच में क्या वो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि रिसेंट में अभी भारत ने यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया है, CPA सेपा। ऐसा कई सारा और भी एग्रीमेंट है भारत का अलग अलग कंट्री से, जैसे हमने सिंगापुर से किया हुआ है, तो उसी तरह से हम लोगों ने अरब कंट्री से भी किया है सेपा के नाम से, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें होता क्या है कि जो कस्टम ड्यूटीज होता है वो फ्री हो जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का नाम आप सुने ही होंगे नॉर्मली। तो लेकिन भारत और यूएई के बीच में काफ़ी सारा चैलेंजेस भी है, और उस चैलेंजेस को लेकर के इस बार का जो मीटिंग हुआ सैटरडे के दिन उसमें भी कई सारा बात किया गया ओवरऑल। तो कुछ जो चैलेंजेस है, तो पहला आपका जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसके साथ साथ आपका डाइवर्स बिजनेस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस बिटवीन द टू कंट्रीज, disparity in the level of development and economic size of the two countries, possible resistance from domestic industry in both countries, or difference in regulatory standards and intellectual property protections, which is also most important। ये जो आप challenges देख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सितंबर में मेंस पेपर होने वाला है, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में भी यही चीज़ पूछा जाएगा, क्या इम्प्लीकेशन है, क्या चैलेंजेस है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत और अरब का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी तगड़ा है, और आने वाले दिनों में भी भारत ये हमेशा चाहता है कि हमारा रिलेशन बेहतरीन रहे, और रहेगा भी ऑब्वियसली। और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट समिट होने वाला है COP28, वो राइट नाउ जो है यूएई में होने वाला है, और इसको होस्ट यूएई करने वाली है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। आई होप कि दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये मीटिंग हुआ है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।